वंदन वंदन वंदना गुरु को 12,000 पूर्ण सतगुरु वंदिया मिट जाए कोट विकार। परिक्रमा अपने धार के कीजे दंडवर्तनी 84 फेरा मिटे दंड मिटे देवी राम महाराज। जीवन थोड़ा रे बंदे जीवन थोड़ा, जीवन थोड़ा रे बंदे जीवन थोड़ा। अरे तुम भजने ने भगवान ने जीवन थोड़ा। अरे तुम भजले गुरु के नाम ने जीवन थोड़ा, जीवन थोड़ा रे बंदे जीवन। अरे तुम बदले ने भगवान ने जीवन थोड़ा। अरे तुम बदले गुरु के नाम ने। भला चाहे तो भले कर्म कर सो का जोड़ से। भला चाहे तो भले कर्म कर सो का जोड़ से। चार वेद से शास्त्र का भी यही निचोड़ से। चार वेद से शास्त्र का भी यही निचोड़। अरे तो शरण में आ जा बावर नारेगा तोड़ा। अरे तो शरण में आ जा बावर नारेगा तोड़ा। जीवन थोड़ा रे बंदे जीवन थोड़ा, जीवन थोड़ा रे बंदे जीवन। अरे तुम भजले न भगवान ने जीवन थोड़ा। अरे तुम भजले गुरु के नाम ने। गुरु लहर दास की शरण में बंदे जब तू आवेगा। गुरु लहर दास की शरण में बंदे जब तू आवेगा। घर में रथ और मोक्ष काम फल चार पावेगा। घर में रथ और मोक्ष फल तुम कार पावेगा। और के बाकी रह गया बावर क्यों हंडे दौड़ा। और के बाकी रह गया बावर क्यों हंडे दौड़ा। जीवन थोड़ा रे बंदे जीवन थोड़ा। अरे तू शरण में आ जा राम के जीवन थोड़ा। अरे तू बदले न भगवान ने जीवन थोड़ा। राम महाराज। महात्मा समझाते हैं कि भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सांस आवे या ना आवे कि बैठे बैठे विचार करते हैं कि भाई बंदे की उम्र 20 की हुई है, 20 साल और जिएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है। राम जी के खाते में सांसों की गिनती है। यहाँ तो अपना अनुमान लगा लेते हैं वर्षों में, लेकिन राम जी के खाते में सांसों की गिनती है। तो इसलिए संतों ने कहा कि भी सांस सांस हर भजो व्यर्था सांस मत को बेरा ना इस सांस कावण हो ना हो। एक राजा था, तो राजा हो चाहे कोई भाई अपने ये तपस्या वाले होते हैं, कोई ज्ञान कर तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो राजा था तो उसकी कमाई तो थी,
उसने सुन रखा था कि भाई गुरु के बगैर बात बनती नहीं है। अब राजा के दिमाग में यही बात रहती कि भाई गुरु के बगैर बात बनेगी नहीं, तो गुरु मिलेंगे कहाँ। तो राजपाट को छोड़ के वनों की तरफ चल पड़े। ये कमाई वाले राजा थे, तो भगवान की दया ऐसी हुई कि उसको कोई महात्मा मिल गए। ये महात्मा मिल गए तो उसने अपने चरण छुए, प्रणाम किया और कहने लगे कि महाराज आप मेरे को शरण में रखो। ये महात्मा कहने लगे कि भाई बेटा कहाँ से आया है, क्या नाम। तो राजा कहने लगे महाराज मैं फलानी नगरी का राजा था, लेकिन अब मैं एक आपका शिष्य हूँ। मेरे को आप अपनी शरण में रखो, दुनियादारी के झंझटों में मेरे को चैन नहीं है। तो महात्मा ने देखा कि भाई है तो संस्कारी, कमाई वाला है। महात्मा ने उसको समझा के बेटा ऐसा है, अब तू राजा नहीं है, अब तू हमारा शिष्य हो गया है, अब हमारी मर्जी चलेगी। तो राजा कहने लगा कि महाराज ठीक है, आप जो कहोगे वही हम करेंगे। तो महात्मा ने कहा कि भाई जो ड्यूटी पहले किया करता था वही ड्यूटी आपको दी जा रही है, और मैं आपको एक वहां पर नौकर की हैसियत से रखता हूं। वो राजपाट मेरा है और तू एक वो नौकर है, ड्यूटी तेरे को वही की वही करनी होगी। तो राजा कहने लगा महाराज ठीक है, आपका जो हुक्म वैसा ही करूंगा। राजा अपने नगरी में आके अपनी ड्यूटी ज्यों की त्यों करने लगा, और गुरु महाराज ने उसको राम मंत्र दे दिया था, उसका अपना सिमरन करने लगा। वो कहते हैं भी राम का नाम बड़ा पवित्र, प्यारे धर ले घट के भीतर। राम का नाम ऐसा है जैसे एक छोटी चिंगारी अग्नि की होती है, लाखों मण घास हो उसको फूंक देती है। तो इसी तरह से राम का नाम को यदि हम जगह अंदर देते हैं तो हमारे पापों का वो सर्वनाश कर देती है। तो राम का नाम को हम जगह देंगे तो पाप खत्म होंगे। कि राजा गुरु के आज्ञाकारी थे, उन्होंने अपने सच्चे मन से राम का नाम लिया, राम का नाम लेते रहे, ड्यूटी करते रहे। राजा का अंतकरण शुद्ध हो गया। अब उसका प्रभाव परिवार पे भी पड़ा। धीरे 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 राजा का मोह परिवार में नहीं रहा, वो निर्मोही राजा हो गया। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। अब उसका राजा का असर परिवार पर पड़ा तो परिवार भी निर्मोही हो गया। एक बार उस राजा का लड़का उस जंगल की घुमाई के लिए निकल पड़ा और वहीं पहुंचा जहां उनके पिताजी उस महात्मा के पास पहुंचे थे, उधर ही पहुंच गया। देखा कुटिया है, इधर कोई पानी का आश्रम होगा, प्यास लगी हुई थी, वहां पहुंच गए। महात्मा को प्रणाम किया। महाराज जी ने पूछा बेटा कहाँ से आया है, किसका लड़का है। तो लड़के ने कहा कि महाराज जी मैं एक निर्मोही राजा का लड़का हूँ, प्यास लगी थी, यहाँ देखा आपका आश्रम, कुटिया को देखा भी पानी यहाँ जरूर मिलेगा, तो यहाँ आया तो आपके दर्शन भी हो गए। तो ये महात्मा ने देखा है तो उसी का लड़का, चलो इनकी परीक्षा तो लेनी ठीक है। ये महाराज जी कहने लगे बेटा देखो राजा और वो भी निर्मोही, ये कोई जचने वाली बात नहीं है। ये लड़का कहने लगा महाराज आपको तसल्ली नहीं है
तो आप परीक्षा ले लो। तो महात्मा कहने लगे बेटा ये बात ठीक है, हम उनकी परीक्षा ही लेंगे। ये महात्मा ने उसका जो पहना था शर्ट उसकी वो लेके और उस नगरी की तरफ चलते हैं और माया रूपी वो दिखा दिया कि जैसे इसमें कोई भाई खून का दिख रहा कि भाई कोई शिकार कर लिया उसका राजा के लड़के का, ऐसा उसको दिखाया। नगरी में पहुंचा तो डोडी पर वो दासी मिली। दासी से पहले भेंट हुई तो उसने देखा कि भाई रानी ये तो राजा की दासी है। तो महात्मा ने कहा भी सुन तू चेरी श्याम की बात सुनाऊं तो है, सुत खाया है मृगराज ने आसन पड़ा है मोहे। कि राजा की गोली, मेरी बात को ध्यान से सुन। जो राजा का लड़का था वो शेर ने खा लिया और ये इसके कपड़े हैं, ये आप अपना संदेश घर पे पहुंचा दो। तो वो राजा की जो बांदी थी वह अभी निर्मोही हो चुकी थी। उसने कहा मैं ना चेरी श्याम की ना कोई मेरा श्याम, प्राब्धवश हुआ मेल है सुनो ऋषि अभिराम। कि महाराज जी यहाँ कौन किसका स्वामी कौन किसका चेला, ये तो पिछले कर्मों के अनुसार संबंध बनते हैं और समय पर अपने चले जाते हैं। जितना उनका लेखा जोखा होता पूरा करके चले जाना होता है। तो महात्मा ने देखा कि जिस बांदी के ये विचार हैं तो परिवार तो वही सुधार दिया राजा ने। चलो अंदर चलते हैं। युवराज महल के अंदर गए तो वहाँ रानी से मुलाकात हुई। तो महात्मा ने कहा रानी तुम पर विपत पड़ी सुत खाया मृगराज, हमने भोजन ना किया तिस मृतक के काज। कि बेटा आपका जो लड़का था उस शेर ने खा लिया और भाई ये उसके अब कपड़े हैं, उसके लिए कुछ शौक प्रकट करो। तो वो रानी कहने लगी तपिया तप क्यों छोड़ दिया, यहाँ पलक नहीं सोग। जगत एक सराय है सभी मुसाफिर लोग। कि महाराज आप क्या कह रहे हो, कौन किसका लड़का कौन किसकी माता। मेरे को तो सिर्फ शौक है, दुख है तो इस बात का है कि जितना समय आपने वहां से यहाँ तक आने में बर्बाद किया है, यो समय आपका बिना राम के नाम के गया। सिर्फ दुख है तो इसी बात का है। कितना अच्छा होता कि यो समय आप भगवान के भजन में लगाते। ये तो संसार में आना जाना सभी का लगा हुआ है, कोई किसी का नहीं इधर। तो इतना वो बातें हो रही थी तो उस राजा के लड़की की घरवाली भी उधर आ गई। तो उस महात्मा ने उससे भी प्रसन्न किया, उसको भी बोले सुन तुम चातुर सुंदरी अबला जोबनवान, देवी वाहन ने खा लिया तुमरा श्री भगवान। कि बेटा आपका जो पति था वो देवी का वाहन यानी कि शेर ने खा लिया है। अब उसके लिए थोड़ा शौक प्रकट करो, राम का नाम लो। तो वह उसकी घरवाली कहने लगी लड़के की एक डाल पंछी घने। जिस तरह से पेड़ होता है कि नहीं, क्योंकि टहनी काफी एक डाल पंछी गणे बैठे चहु दिशाए, पो फूटी पीली भई उड़ उड़ चहु दिश जाए। कि महाराज जी जिस प्रकार से पंछी सुबह उड़ान भरता है, जहाँ उसका दिन छिप जाता है तो वहीं वो बसेरा करता है, और सुबह दिन निकलता पीली फटती है तो अपने उड़ के वहीं चला जाता है। तो वही हाल इसकी मनुष्य का है। कुछ समय के लिए आता है और इसका समय पूरा हो जाती हो भी उसी तरह से चला जाना।
तो यहाँ कोई किसी का पति नहीं है, उसने वो तो चला गया, 2 दिन बाद में हमारे को भी चला जाना है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, आपने ये भाई समय तो बर्बाद किया यहाँ तक आने में, आप भी अपना राम का नाम लो। तो ये उसने देखा कि भाई इसकी तो सारा परिवार ही सुधार दिया। कि राजा से मिलना चाहा, कि राजा से मिले, महात्मा कहने लगे राजा मुख से राम कहो पल पल जात घड़ी, तुम्हारे लड़के की लाश मेरे आसन पे पड़ी। कि राजा वो जो आपका लड़का था शेर ने खा लिया, ये उसके कपड़े हैं, उसकी बॉडी थोड़ी उधर पड़ी है, उसके लिए अपना शौक प्रकट करो। इब राजा ने देखा ओ गुरु महाराज आ गए हैं, तो राजा ने तो एकदम उसको दंडवत किया। वो कहने लगे बहता था बया जात था भव सागर माही, सतगुरु ने कृपा कई काढ़ निकाला वाही। कि महाराज मैं तो इस भव सागर में बया जा रहा था, लेकिन आपने ऐसी दया करी, वहां पकड़ के मेरे को निकाल लिया। मेरे को पता ही नहीं था कि राम का नाम क्या होता है, सतगुरु क्या होता है, तो आपने बड़ी दया करी, जो कि मेरे को संसार की तरफ से हटा के राम नाम की तरफ लगा लिया। तो महात्मा ने कहा कि बेटा ये आपकी परीक्षा लेने हम आए थे, देखा कि भाई ये तो चेला निपुण हो चुका है, तो आप अपने भजन करो और भाई राम का नाम लो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई संतों की शरण में जाता है ना बंदा, तो उसको वास्तविकता का पता चलता है, संसार में बंदा क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या करना है, ये संतों की शरण में जाने से पता लगता है। और संत महापुरुष भी पूर्ण होने चाहिए। ये गुरु तो हर कोई बनने को तैयार है, किसी से भी बात करेंगे ना तो अस्मयी ब्रह्मम, छोटी बात तो उनके पास है ही नहीं, सीधा बोलेगा हम तो ब्रह्म है। ये कथनी ज्ञान है। वो कहे ना कथनी मीठी खांड है, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। कथनी के सूरा गणे थोथे मारे तीर, जो घायल सतनाम के सोई सूरवीर। तो सूरवीर तो संत होते हैं। ये भक्ति के मैदान में संत ही डटते हैं। भक्ति के मैदान में नहीं कायर का काम, सूरा से सूरा मिले तब होए संग्राम। तो सूरवीर संत महात्मा होते हैं, क्योंकि ये पांचों को काबू में करते हैं। असली सूरवीर यही हैं। तो इस मैदान के अंदर तो ये सूरवीर महापुरुष ही डटते हैं। ऐसे महापुरुष मिल जाएं, उनकी शरण मिल जाए, तो उनकी आज्ञा का पालन हो जाए, तो उस बंदे का कल्याण हो जाता है। ये महाराज जी हरियाणा गए, वहाँ 14 साल खड़े तप किया। 14 साल कभी किसी प्रकार की कामना नहीं। राम रोटी लेने नहीं जाते नगरी में, आकाशवर्ती रहते। अगर राम जी जो देंगे वही मंजूर है, जैसा उनका हुक्म वैसे रहना है। और जब यहाँ आए, शरीर उन्होंने पूरा किया, तो 2 दिन पहले मेरे को बता रहे कि बेटा यहाँ समाधि देना है। मैं सोच रहा कि 10 साल बाद की बातें कर रहे हैं महाराज जी, क्यों शरीर उनका ऐसा था। शरीर छोड़ने के बाद 28 घंटे बिना सपोर्ट बैठे रहे हैं, शरीर छोड़ने के बाद। तो ये बात सुनने में भी नहीं आएंगी, और यहाँ से भी लोगों ने दर्शन किया है। तो ये इनको संत कहो चाहे इनको राम कहो, साधु राम एक है विरला जाने कोई, रामा साधु ब्रह्म में ब्रह्म साधु में होए।
सभी संतों की वाणी ऐसी है, हैं? साधु साहेब एक हैं, दो कहे सूत, ताने पेटे देख लो वही सूत का सूत। इस कपड़े को इधर से देखेंगे तो भी वही सूत है, पलट के देखेंगे तो वही सूत है। तो इसी तरह से महात्मा कहते हैं कि जो भगवान के आपने जिसने दर्शन करने हैं, तो ये सतगुरु उस अलग पुरुष की आरसी है। हाँ, इसी में देखो, अलग पुरुष की आरसी सतगुरु ही की दे, लख्या जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। जो अलग है लिखने में नहीं आता और उसको आपने उसकी प्राप्ति आप करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो ये सतगुरु का स्वरूप है, इसमें देख ले उस अलग को। सतगुरु को हम भगवान समझेंगे तो भगवान की प्राप्ति जो होगी, और सतगुरु को हम साधारण समझेंगे, अपना जैसा समझेंगे तो खाली रहेगा वो, चाहे पूरी जिंदगी उनके चरणों में बैठा रहे, खाली ही रहना है। महाराज जी की वाणी है, सतगुरु को मानस जानते चरणामृत को पान, वे नर नर का जाएंगे जन्म जन्म हो स्वान। सतगुरु को मानस जानते वे नर होते अंध, महादुखी संसार में आगे यम के फंद। तो सतगुरु को तो आप भगवान समझेंगे तो भगवान की प्राप्ति है, और आप सतगुरु को अपने जैसा समझेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान इस रूप में विराजमान है। भगवान निराकार है, उसका कोई रंग रूप होता नहीं। और हमने हमारे जिज्ञासा है कि भाई भगवान के दर्शन करने की, तो हवा रूप है भगवान। गुरु को विशेषता क्यों दी गई है? क्योंकि इससे हम दर्शन हो रहे हैं, इनसे हम वाणी सुन रहे हैं। ये एक बख्शी शरण भी है, कुछ हद तक माफ़ी भी दी जाती है, यहाँ माफ़ी का खाना है कुछ हद तक, और पूरा माफ़ी करने का उसका अधिकार हो उसके पास, यानी कि कुर्बान हो, तो उसका पूरी तरह से जन्म मरण भी खत्म कर दे। उसका चेला कुर्बान हो जाता है, अगतन मन धन आपका। जब मरीज जाता है ना डॉक्टर के पास, तो अपना आपा सौंप देता हो, डॉक्टर कैसा इंजेक्शन लगाओ, है कि नहीं? वो डॉक्टर क्या अपना आपा सौंप देता है, उसमें विश्वास करता है कि ये ठीक दवाई देगा, ये तेरे को ठीक करेगा, बीमारी खत्म करेगा। तो इसी तरह से संत महात्मा रूहानी डॉक्टर हैं। यहाँ आप अपना आपा सौंप दें कि महाराज मेरा कुछ नहीं, ये जो है तो आपका ही है, हमारे सतगुरु हैं भरपूर, हम कुछ है नहीं, कुत्ता बनाओ चाहे सूर, हम कुछ है नहीं, ऐसी आधीनता धारण करता है। तो फिर गुरु महाराज तो भाई दयालु हैं, उस पर दया क्यों नहीं करेंगे? और वो गुरु की शरण में आता है और कहता है, दिल के अंदर मानता कि मैं बलवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, तो चेला तो है ही नहीं, क्योंकि दिमाग में फतूर है कि भाई ये पावरफुल आदमी हूँ। महाराज जी कह रहे थे कि एक राजा महात्मा के पास गया कि महाराज जी मेरे को चेला बना लो। तो महात्मा कहने लगे, बेटा थोड़ा अभी समय बाकी है, फिर आना। तो कुछ समय के बाद वो राजा फिर गया तो गुरु महाराज ने अपने चेले को ऑर्डर दिया कि वो राजा पास में आए तो झाड़ू देने लग जाना। वो राजा पास में आया तो चेले ने वो धूल उठानी शुरू कर दी, झाड़ू देना शुरू किया। और राजा कहने लगा, अरे
तेरे को मैं दिखता नहीं? मैं राजा हूं और तू धूल उठा रहा है? दिमाग ठीक है तेरा? तो उसने झाड़ू देना बंद कर दिया। बोला आओ राजन, आओ दर्शन करो महाराज जी होंगे। उसने भी उसको राजा बोला। तो वो गुरु महाराज के पास आके रिक्वेस्ट करने लगा, महाराज जी मेरे को आप चेला बनाओ। तो महात्मा बोले बेटा अभी थोड़ा समय और बाकी है। तो राजा अपने निवास स्थान पे आ गया नगरी में। कुछ समय के बाद फिर गया। ये महात्मा ने अपने चेले को कहा कि वो राजा जिस टाइम यहाँ आए तो छत पे खड़ा होकर इस पर धूल डाल देना। ना ठीक है जी। वो राजा आया, अरे चेले ने तो वैसा ही किया जैसा गुरु महाराज ने बोला। और उसने देखा हो तो उस दिन वो राजा ऐसा खुश हुआ कि बोला, वो कहने लगा देख के उसको, बोला अभी आज मैं बड़ा धन्य हो गया। गुरु दरबार की धूल आज मेरे मस्तक पर। ये तो बहुत बड़ी दया करी गुरु महाराज ने, हैं? तो राजा महाराज जी के पास आया, दंडवत करी। तो महाराज जी ने चरण रखे इस पे, सिर इस पे। कहने लगे बेटा आज तू पूरी तरह से चेला है। आज तू राजा बन के नहीं आया, आज तू चेले भाव से आया है। तो आज हमारा चेला है। पहले आया करता तू राजा बन के आया करता, इसलिए थोड़ा समय बाकी था। तो सतगुरु के दरबार में हम छोटे बन के जाएंगे, निवाणा होके जाएंगे, तो गुरु महाराज उनको शरण देंगे, उन पे दया होगी। और जब तक हमारे दिल में फतूर और कुछ रहेगा तो दया कभी नहीं होगी, पूरी जिंदगी बीत जाए चाहे। ये संतों का रास्ता ऐसा है। वो देखते हैं कि भाई इसके दिल में क्या चल रहा है, इसका भाव कैसा है, वो उसको भाव को पढ़ते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। धन का भूखा हो साधु नहीं। महाराज जियों ने कभी भी पैसे को टच नहीं किया। जहाँ बैठ गए वहाँ कोई कमी नहीं। तो राम जी जहाँ आसन लगा लेंगे क्या कमी उधर? चाहे वो पहाड़ों में विराजमान हो जाएं तो वहाँ भी ऐसे ही ठाठ होंगे जैसे अपने राजा की तरह। क्यों? तो राम जी है। लक्ष्मी वहाँ जरूर जाएगी, जहाँ राम जी होंगे वहाँ लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी तो अर्धांगिनी है राम जी की, है? तो जहाँ भगवान जाएंगे तो लक्ष्मी वहाँ जरूर आएगी। एक बार भगवान अपने ध्यान में बैठे थे तो लक्ष्मी कहने लगी, महाराज आप किसका ध्यान लगा रहे हो? भगवान बोले मेरे भक्तों का। बोले अच्छा, आपके कौन है ऐसे भगत मेरे से भी ज्यादा? तो कहने लगे मेरे भगत है महात्मा। बोला अच्छा, तो हम भी देखेंगे महात्मा को। यो भगवान वहां से चले, मृतलोक में आ गए, इस साधु का रूप धारण किया। नगरी में चक्कर लगाया तो एक सेठ, उसका कोई संतान नहीं। तो सेठ सिटानी ने देखा कि भाई महात्मा है, इनको आज रसोई यहाँ करा लो। उन्होंने प्रार्थना करी, महाराज आज की रसोई आप यहाँ ग्रहण करो। तो भगवान कहने लगे भाई ठीक है, रसोई तो ग्रहण कर लेंगे। उन्होंने रसोई तैयार करी, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। तो वो जो सेठ था वो कहने लगा, महाराज जी मेरे पास धन संपत्ति तो काफ़ी है, संतान मेरे है नहीं, आप इतनी दया करो, आप यहीं रहने लग जाओ, हम आपकी सेवा कर लेंगे।
महात्मा बोले भी चलो ठीक है। ये वो महात्मा वहाँ रहने लगे तो 2 दिन बाद में वो लक्ष्मी आई, बुढ़िया का रूप धार के वहीं पहुंची। तो उसने भी अलग जगा दिया, भाई 2 रोटी का चाहिए हमारे को। तो सेठ बोला, सेठानी 2 रोटी इसको भी दे दो। तो उसको बैठा दिया खाने के लिए। अब उसने बुढ़िया ने कहा कि भाई मैं अपने बर्तनों में भोजन करती हूँ, दूसरों बर्तनों में नहीं। ला भाई ठीक है। अब उसने अपनी झोली के अंदर से थाली सोने की निकाली, गिलास सोने का, कटोरी सोने की, इसमें सब्जी डालो, इसमें रोटी रखो, गिलास में पानी। वो सेठ सिठानी देखें भिखारण और ठाठ कैसे है, कैसी भिखारण है। कोई बात नहीं, भोजन ग्रहण किया आराम से। अब वो भोजन ग्रहण करके वो चल पड़ी, बर्तनों को छोड़ दिया उधर ही। तो सेठ सिठानी बोले, बुढ़िया क्यों, धन तो उनके पास भी काफी था, वो भी धन से छके हुए। तो फिर बोला, बूढ़ी माई ये अपने बर्तन तो ले जा। वह कहने लगी, भाई बुढ़िया तो एक ही बार भोजन करती है, इन बर्तनों में एक बार भोजन कर लिया, दोबारा मैं इनमें नहीं करूंगी। तो देखो माया ने उन पर ऐसा असर डाला। वो सेठ सिठानी बोले, बोला बूढ़ी माई, बोला आप क्यों दर दर भटकती हो, आप यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, भाई आपकी प्रार्थना तो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर इस बाबा जी को निकालोगे तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। वो बोला, बूढ़ी मैया तो कोई खास बात नहीं है, बाबा जी नाम निकाल देंगे। बोला तो भाई ठीक है, हमारी शर्त मंजूर है तो मेरे को भी मंजूर यहाँ रहना। कि वो महात्मा को बोला, सेठ सिठानी बोला, महाराज जी महात्मा तो बड़ों में अच्छे लगते हैं, गृहस्थियों के घरों में नहीं फापते। आप तो भजन करने की आदत है, आप चले जाइए बड़ों में, और यह बूढ़ी माई है अब वहाँ कहाँ घूमेगी। हाँ आपको चलो मैं वहाँ तक छोड़ आता हूँ। महात्मा बोले, भाई हम तो आप ही चले जाएंगे, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो महाराज जी तो वहाँ से चल पड़े अपना कमंडल लेके। वो तो वहाँ से निकले, थोड़ी देर बाद में बूढ़ी माई भी उठी, वह भी चलने की तैयारी करी। वो सेठ बोला, बूढ़ी माई आप कहाँ चली? बोला, जहाँ बाबा जी जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। अरे बोला, हमारा तो महात्मा भी निकलवा दिया और आप भी नहीं रहती। बोला, अभी इस बाबा जी के बगैर मैं नहीं रह सकती, ये महात्मा है तो इन्हीं के पास रह सकती हूँ मैं। क्यों, तो लक्ष्मी थी वहाँ, वो भगवान विष्णु हैं। हाँ तो ये क्या जाने। अब वहाँ से वो चले तो अब लक्ष्मी कहने लगी, बोला महाराज देख लिया, ये मेरे भगत हैं, ये आपके नहीं है। हाँ तो भगवान कहने लगे, भी ठीक कहती हो आप, ये आपके भगत हैं। अब चलो वो हमारे भगत भी दिखाएंगे। वो वहाँ से चले तो जंगल के अंदर सुध ली, वहाँ महात्मा बैठे रिक्तारे पर राम राम की धुन ठारे। बस तो वो महात्मा रूप था भगवान का, तो अपने बैठे तो उन्होंने आसन दे दिया, आओ महाराज बैठो, जल ग्रहण करो। तुम मैं दे दिया पानी, जल ग्रहण करो। ठीक है। कुछ देर बाद में वो लक्ष्मी अपने वहाँ सज धज के और वहाँ आई और थैला माया का उनके चरणों में रख दिया। बोला, महाराज छोटी सी सेवा मेरी भी अर्पण आपको भेंट करती हूँ। तो महात्मा ने देखा, ओहो
ये तो भजन में बाधा डलेगी, हैं? तो उन्होंने कहा बोला भाई आपकी भेंट हमने वैसे ही मंजूर कर ली, आप इस थैले को उठाइए जाइए। महात्मा का यहाँ आपका काम नहीं है, यहाँ तो फकड़ों का काम है, हैं? तो वो वहाँ से प्रस्थान उन्होंने किया। थोड़ी देर बाद में भगवान भी गए उधर, बोला देखा ये मेरे भगत हैं, इनके पास कोई सांसारिक कुछ भी नहीं, इनके पास तुम्बा है पानी का, हैं? और राम राम रटते हैं। आपने इनको प्रलोभन भी दिया लेकिन इनका कोई काम नहीं। तो जो संत होते हैं वो लालची नहीं होते, वो त्यागी होते हैं। ये बाणा तो पहन ले और अंदर उसके सांसारिक बदबू उठ रही है तो बाणा तो रहेगा भी नहीं। महाराज जी कहते हैं बाणा क्या है? बाण, सांसारिक बाण त्याग दी तो बाणा है, और बाणा पहने पहने और संसारिक आदत उसके अंदर है तो एक दिन उतर जाना है। वो बाणा नहीं है, फिर वो बाणे में ठग बैठा है। तो महात्मा इसी तरह से कहते हैं भाई बाणे ने कहा फकीर से मुझे समझ के हाथ लगाना, अगर मेरे को पहनना चाहता है ना, इसके परहेज हैं, ऐसे नहीं है। ये त्याग का चिन्ह है। भगवान राम ने जब ये बाणा पहना तो बणों की सुध ली, हैं? तो जाहिर किया उन्होंने कि भाई देखो ये चिन्ह है त्याग का, इसको जो धारण करे तो त्याग में रहना पड़ेगा, बाहर से भी त्याग और अंदर का भी त्याग, कोई कामना नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो बाणा टिकेगा, तो निभेगा, ना तो बाणा नहीं निभ सकता। ते महापुरुष समय समय पर आते हैं। ये कलयुग के अंदर महात्मा हैं लेकिन उनकी वैल्यू कम है, उन पर विश्वास कम है लोगों का। एक बार महाराज जी ने बताया कि कलयुग जब आया तो एक महात्मा ऐसे थे बहुत पहुंचे भगवान रूप। तो कलयुग ने नजर पसार के देखा कि और तो सब तेरे चेले हैं लेकिन ये महात्मा तेरी डायरी से बाहर है, तो इसको अंदर लेना है। कि वो कलयुग महात्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज अब मेरा राज आ गया है, थोड़ी झूठ बोलनी सीख लो। वो महात्मा कहने लगा बोला भाई देख ठीक है आपका राज जरूर आ गया लेकिन भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे। कलयुग कहने लगा महाराज आप झूठ नहीं बोलोगे तो मैं आपको परेशान करूंगा। बोला अभी वो परेशानी मंजूर है लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं। कि महात्मा बड़े प्रसिद्ध थे, पहुंचे हुए दुनिया के दिलों में जगह थी। अगर भाई ये महापुरुष हैं, ये तो भगवान तुल्य हैं, ऐसा लोगों का उनमें विश्वास था। ये कलयुग ने क्या किया, उस महात्मा का रूप धारण करके कहीं तो बोतल पीने लग रहा है, कहीं धूम्रपान करने लग रहा है। वो दुनिया के नज़रों में उस महात्मा को गिरा दिया कलयुग। तो लोगों ने विचार किया कि भाई अब तो ये महात्मा नहीं रहा, पूरी नगरी में ऐसी चर्चा होगी पहले महात्मा थे अब ये नहीं रहा महात्मा। तो ये क्या था, कलयुग का हो भाई सिस्टम चल रहा था। अब वो राजा तक उन्होंने शिकायत कर दी। अब बोले वो महात्मा अब तो है ना नगरी में बस बोझ है, बोला उसको आप दंड दो। तो राजा कहने लगा भी चलो ठीक है उसको दंड देंगे, ला उसको फांसी तोड़ देते हैं, बीमारी खत्म। ये उस महात्मा को लाया गया और फांसी की सजा सुना दी गई।
फांसी तोड़ने से पहले पूछा गया कि भाई महाराज कुछ खाना हो, किसी से मिलना हो, कोई इच्छा हो आपकी, बताओ। तो महात्मा कहने लगे भाई हमारे को कोई इच्छा नहीं, न खाने की ना कुछ, आप अपना काम करो। तो राजा बोला भी ठीक है, इसको फांसी तोड़ो। ये फांसी के फंदे को चढ़ा दिया। अब कलयुग पास में आया। बोला महाराज अब भी थोड़ी झूठ बोल दो, मैं आपकी पूजा करा दूंगा, ना तो फांसी टूटोगे जरूर। वो महात्मा बोला भी फांसी टूटना मंजूर है, झूठ नहीं बोलेंगे। इब कलयुग ने देखा ये भगवान का भगत है, इसको यदि ऐसा इसके साथ हो गया तो तेरी जगह खत्म हो जाएगी। उसने विचार करना पड़ा। अब कलयुग ने क्या किया, उस महात्मा को अंतर ध्यान करके उसकी कुटिया पर छोड़ दिया। देखते देखते वो जल सभी के महात्मा कहाँ गए। हाँ, तो कुछ लोग कहने लगे भाई वो तो महात्मा अपनी कुटिया पर बैठे हैं। वहां गए लोग देखे तो वहां महाराज जी बैठे आराम से। तो एकदम उनके विचार बदली हो गए लोगों के। अरे ये तो भगवान हैं, देखो फांसी के फंदे पर थे, राव कुटिया पर बैठे हैं, तो उनकी पूजा करा दी। तो कलयुग के अंदर महात्माओं को दुख तो होता है, शारीरिक दुख तो होगा, लेकिन उनके आत्म सुख को कोई नहीं छीन सकता। राम जी की उन पर दया फुल होती है। तो ये ऐसे महात्मा का मिलना कठिन है। हाँ, तो ऐसे महात्मा को तो कहते हैं ये तो पागल है। और उनको ये नहीं पता जो प्रेम नगर में रहते उनको बावरा बावरा कहते हैं, जो भगवान के रंग में रंगा हैं तो उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक विचार करने की बात है। थोड़ा सा विचार करें तो समझ में आएगा कि ये सच है, ये झूठ है कि नहीं। और महाराज जी तो समझाते हैं कि भाई देखो अपना कर्म अच्छा रखो, नशे पतियों से दूर रहो, हैं, राम का नाम लो, गर्व की अपनी ड्यूटी रखो। महात्मा ये नहीं कहते कि आप वनों में चले जाएं, अपनी ड्यूटी ज्यों की त्यों करो। जग माही ऐसे रहो ज्यों ज्यों आमुख माही, घना घी भक्षण करे तो भी चिकनी नाई। ऐसे रहो। ऐसे रहना बड़ा मुश्किल है, कमाई वाला ही रह सकता है, हैं? तो ये महात्मा बहुत समझाते हैं जी कि भाई तू संसार में आया है, ये राम जी ने तेरे को शरीर मनुष्य दे दी है, ये राम जी ने पूंजी दी है राम नाम के व्यापार करने के लिए। इसको राम नाम का अपना व्यापार करिए, आपका कल्याण होगा, औरों को भी शिक्षा मिलेगी, औरों का भी रास्ता खुलता है, हैं? राम महाराज